प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के ज्ञान सागर में वर्णित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पाठ है, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता को शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है। इस कविता के भावार्थ को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह काव्य कवि ने ऐसा क्यों लिखा है। कवि के मन में ऐसा कौन सी बात आ गई है जिस वजह से उन्होंने काव्य की रचना कर दिया। क्योंकि प्रत्येक कवि का, प्रत्येक लेखक का, प्रत्येक व्यक्ति का कर्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर रहता है। तो यहाँ कवि का भी कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा। कवि इन पंछियों के बहाने गुलामी में जकड़ी हुई जनता को आज़ाद करना चाहता है। गुलामी में बंधे हुए लोगों को, उनके दर्द को, उनके कष्ट को, उनकी पीड़ा को पक्षियों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इसमें लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि क्या कहना है कि हम खुले आकाश के, स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंधे रह करके, पिंजरे में बंद रह करके हम स्वतंत्रता के गीत नहीं गा पाएंगे, हम स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, कनक मतलब होता है सोना। तो सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित, पुलकित मतलब व्याकुल, प्रसन्नचित्त, पुलकित व्याकुल पंख टूट जाएंगे। तो क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि वह सोने की तीलियों में, सोने वाले पिंजरे में बंधे हुए हैं, उसी में बंद हैं और उसमें से निकलने की चाह में, खुले आसमान में विचरण करने की इच्छा में उस सोने की तीलियों से टकरा करके उन पंछियों के पंख टूट जाएंगे। आगे दूसरा स्टेंजा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, अब यहाँ कवि पक्षियों के दर्द को व्यक्त कर रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि हम खुले जगहों के जल को पीने वाले पक्षी हैं और इस सोने के पिंजरे में बंद रह करके हम भूखे प्यासे रह करके ही मर जाएंगे। क्योंकि उन पक्षियों को वहाँ पर स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छाएं, उनकी अभिलाषा युक्त भोजन या विचरण नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले जल को पीने वाले हैं और इस पिंजरे में बंध करके हम मर जाएंगे, भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। क्योंकि आगे कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। वो बताते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद रह करके मिलने वाले सोने की कटोरी में मैदा या स्वादिष्ट व्यंजन से कहीं अच्छा उस खुले आसमान में विचरण करते हुए नीम के फल को खा लेना। तो पक्षी उसको श्रेयस्कर मानते हैं जो उन्हें
खुले आसमान में भले ही कड़वे रूप में फल प्राप्त होता है, और पक्षी उस व्यंजन को निकृष्ट मानते हैं जो बंधन में रह करके और सोने की कटोरियों में तमाम प्रकार के व्यंजन उन्हें दिए जाते हैं। क्योंकि पक्षियों को स्वतंत्रता पसंद है, उन्हें आज़ादी पसंद है, इसलिए वे कहते हैं कि हमारे लिए वह नीम का कड़वे फल खाना ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत सोने की कटोरी में रखे गए स्वादिष्ट व्यंजन से। आगे है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ देखेंगे कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ पक्षी अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं कि हम इस सोने की श्रृंखला में, सोने के पिंजड़े में बंध करके, इसमें रह करके और अपनी गति, अपना जो उड़ने की क्षमता है, उड़ने की गति है, यह सब भूल चुके हैं और कह क्या रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि वृक्षों के सबसे ऊंची डाली पर चढ़ करके झूले झूलना, यह तो हमारे लिए बस सपने रह गए हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन में सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षी अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी इच्छा ऐसी थी, हमारा अभिलाषा हमारी ऐसा था कि हम इस नीले गगन में, इस नीले आकाश में, इसकी अनंत सीमा तक उड़ पाते और अपनी लाल किरणों सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो लाल किरण, यहाँ लाल किरण देखिए, इसमें अलंकार भी है कि लाल किरण सी चोंच खोल, तो चोंच को लाल किरण के समान बताया गया है, यहाँ उपमा अलंकार है। तो पक्षियाँ अपना दर्द व्यक्त कर रही हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि अपने लाल किरणों वाली चोंच को खोल करके और तारे रूपी अनार के दानों को हम चुग लेते। तो प्रथम जो यहाँ दिया है कि लाल किरण सी चोंच खोल, इस लाइन में उपमा अलंकार है, और यहाँ जो नीचे इसके लाइन है कि चुगते तारक अनार के दाने, यहाँ तारक अनार यानी तारे रूपी अनार, तो यहाँ तारों को अनार के दाने के समान मान लिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ पक्षियाँ यही कह रही हैं कि हम अपने लाल किरणों के समान चोंच खोल करके और उन तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेने की अभिलाषा हमारे मन में थी। और क्या अभिलाषा थी कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हमारे पंखों की जीत हार की बाजी उस क्षितिज से, क्षितिज मतलब जहाँ आकाश और पृथ्वी के मिलने का आभास होता है, मिलते नहीं हैं, आभास होता है। आप कभी भी अपने छत पर से, अपने दरवाजे से देखिएगा दूर आकाश की तरफ और अपने दृष्टि को थोड़ा नीचे करिएगा, तो आपको यह दिखाई देगा कि आसमान एक जगह जा कर के धरती से मिल रहा है। वास्तव में वो मिल नहीं रहा होता है, लेकिन आभास ऐसा होता है। तो यही जो आभास है उसी को क्षितिज कहते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, अब देखिए सीमाहीन कहा गया है, यानी इसकी सीमा नहीं है। आपको जहाँ आभास होता है फिर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से फिर उतनी ही दूर दिखेगा कि फिर आकाश मिल रहा है। फिर अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भी स्थिति वही रहेगी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सीमाहीन क्षितिज, यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हमारे पंख उस सीमाहीन क्षितिज तक उड़ते हुए जाते, और क्या होता कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी जो क्षितिज जो आभास दिखाई दे रहा था
या तो वह मिल ही जाता, यानी उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते, फिर वहाँ देखते कि अभी और आगे क्षितिज वह दिख रहा है, फिर वहाँ पहुँचते, यानी सीमाहीन है, तो वह या तो उस सीमाहीन क्षितिज को, उस पृथ्वी और आकाश के मिलने वाले जगह को पाने का प्रयास करते, और इस प्रयास में या तो जो क्षितिज है वह मिलन बन जाता, यानी वहाँ मिल ही जाता, और या तंती सांसों की डोरी, तो हालांकि मिलता तो नहीं, क्योंकि यह आकाश और पृथ्वी कभी मिलते नहीं हैं, तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो मिल ही जाता, और यदि मिलता नहीं तो या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारे सांसों की डोरी उस क्षितिज के मिलन को पाने की अभिलाषा में समाप्त हो जाती, यानी हमारी सांसें वहाँ टूट जाती, हम वहाँ रुक जाते। तो पक्षी देखिए किस तरह से विचरण करने की बात कहते हैं कि यह उस क्षितिज तक जाना चाहते हैं जहाँ तक इसका अंत है, तो उस अंत को प्राप्त करने के लिए आगे की आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इनकी यही अभिलाषा है कि हमको उस क्षितिज तक क्षितिज तक पहुँचना है। आगे है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो, नीड़ मतलब घोंसला जहाँ पक्षी रहते हैं, तो नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमें रहने का स्थान न दो। पक्षी कह रहे हैं कि चाहे आप हमें रहने का स्थान न दीजिए, या फिर उन शाखाओं के जो आश्रय, जो हमारे जिन शाखाओं पर हम रहा करते हैं, चाहे उन आश्रयों को भी आप समाप्त कर दीजिए, उसको नष्ट कर डालिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन यदि हमें पंख मिला है तो हमें उड़ने में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, हमें उड़ने देना चाहिए। तो पक्षी इस तरह से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि हम इस सोने के पिंजड़े में बंध गए हैं और हम अपना सब कुछ खो दिए हैं, अपनी उड़ान, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी सोच, अपना विकास, सब कुछ हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें उस पिंजड़े में ये सब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से इस गुलाम जनता के दर्द को, इस गुलाम जनता की अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। तो यही इस पाठ का उद्देश्य है कि हम जब स्वतंत्र होंगे, स्वच्छंद होंगे, तभी हमारा संपूर्ण विकास हो पाएगा। और यदि हम बंधन में रहते हैं, हम गुलामी में रहते हैं, तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ये पाठ समझ गए होंगे।